नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईथर। आप देखोगे तो इस ईथर का कुछ स्ट्रक्चर हम देखें तो वो कुल मिलाकर नियर टू अल्कोहल जैसा ही होता है। देखिए इस तरह का ये अल्कोहल है और ये हो गया हमारा ईथर। तो उसकी जो स्टोरी चलने वाली है वो मोर और लेस किसके जैसी है होने वाली है, अल्कोहल जैसी ही। देखते हैं तो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ईथर बनाया हुआ है और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे CH2 दिया है। मैंने जो जनरल फ्रेगमेंटेशंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप बताया था उसमें एक अल्फा फ्रेगमेंटेशन बताया था। तो अल्फा कार्बन के बाद का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं इस तरह का जो कुछ कार्बोकैटायन होता है इस तरह का, जिस मींस वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसा हमें अल्कोहल में भी देखा हुआ है। तो ये होगा तो यहाँ से दो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा तो ये बताया हुआ है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये जो प्लस चार्ज होगा तो ही वो स्टेबिलाईज होगा। तो यहाँ पे वो ये ऐसा एक फॉर्मेशन होता है CH2O प्लस एंड दिस इज R। और मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉन पेयर होती है उसके साथ स्टेबिलाईज्ड होके हमें कुछ CH2 डबल बॉन्ड O प्लस एंड R देती है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह का हमें फ्रेगमेंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कार्बोकैटायन भी ऐसा स्टेबल होता है, इस यहां से भी फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना वो भी स्टेबल होने वाला है। तो दोनों तरह से होने वाला है, पर ज्यादातर स्टेबिलिटी उसकी आने वाली है। तो हमें बेस पीक बोले तो वो हायर इंटेंसिटी वाली सिग्नल ये मिलने वाली है। स्लाइटली मोर इंटेंस M जो मोलिकुलर आयन जो सिग्नल है वो अल्कोहल के साथ और अल्केन के साथ कंपेयर की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईथर थोड़ा बहुत अल्कोहल के साथ मिलजुलता आता है। तो कंपैरिजन उसके साथ ही होने वाली है। The largest alkyl group is usually lost to the cleavage. The mode of cleavage typically is similar to alcohol. अब बात यह है कि हमें कहां से फ्रेगमेंट करना चाहिए। तो बात हमारी ये आती है कि देखो एक ईथर है, उस साइड भी लंबी चेन होगी और उस साइड भी लंबी चेन होगी। जिस साइड लंबी चेन है उस साइड के अल्फा से हमें फ्रेगमेंट करना है, तो वो जो मिलने वाला है वो स्टेबल मिलेगा। क्लेवेज ऑफ द CO बॉन्ड, अब बात करने वाले हैं हम CO बॉन्ड की क्लेवेज। तो CO बॉन्ड टू गिव दिस कार्बोकैटायन इज ऑब्जर्व फेवरेबल। तो ये जो CO बॉन्ड है वो ब्रेक होके हमें ये कार्बोकैटायन मिलेगा, इसकी सिग्नल हमें मिलने वाली है, हम एक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ये दूसरी एक बात है कि अगर आपका जो अल्कोहल है, सॉरी आपका जो ईथर है वो सब्स्टिट्यूटेड है, ये अल्फा जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मींस कि यहाँ पे CH3 जैसा ग्रुप है, तो वो अल्फा का शिफ्टिंग अल्फा कार्बन के जो मिथाइल ग्रुप है उसका हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होके हमें अल्लाइलिक ग्रुप ऐसा मिलता है। तो ये फिर से यहां से वो ब्रेक हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक तो वहां से ही होने वाला है जो ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, पर रीअरेंजमेंट होके जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हमें स्टेबिलिटी दे सकेगा। एरोमेटिक ईथर सिमिलर टू फिनॉल, ये जो बात आती है, जो फिनॉल में यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता था, यहां से अल्काइल रिमूव होने वाला है, अल्काइल ग्रुप का लॉस होने वाला है। अल्काइल ग्रुप का लॉस होगा, ये सबसे ज्यादा फिनॉल जैसा ही हो जाएगा। फिर पूरे की पूरी स्टोरी फिनॉल की निकलेगी, M-28 आएगा, M-29 आएगा। वो डिटेल वीडियो हमारा बनाया हुआ है, उसमें जाके आप देखोगे तो हमें कुछ 66 और 67 का फ्रेगमेंट मिलेगा, वो दैट इज एन इंटेंस। अब बात बता है यहाँ पे डिफरेंट ईथर बताए हुए हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन है और दूसरी बात इस तरह इस साइड हमारे पास 3 कार्बन है। तो हमें जो फ्रेगमेंटेशन करना है वो अल्फा बॉन्ड वाले में से करना है। किसको अल्फा बॉन्ड बोलने वाले हैं वो हमें जनरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ मास में मैंने बताया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलने वाला है ये करीबन कुछ इस तरह का मिलने वाला है, और मैंने बताया था कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये जो मास होता है वो करीबन कुछ 45 होके आता है हमारे पास, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट एक थोड़ा बहुत ये भी फ्रेगमेंट मिलेगा। देखो हमें फ्रेगमेंट ज्यादा मिलते हैं, हमें कहाँ पे फोकस करना है, ज्यादा इंटेंसिटी वाला, तो ये 29 मिलता है, पर वो ठीक है। अब हम कहाँ पे फोकस करेंगे, हम वहां पे फोकस करेंगे जहां से हमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। तो यहाँ पे वो 45 हमारी इंटेंसिटी वाली मिल जाएगी।
देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला। आप देखो ये हो गया अल्फा का अल्फा बॉन्ड हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा बॉन्ड। अगर आप यहाँ से अल्फा बॉन्ड से तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 59 मिलने वाला है, ये आ गया 59। फिर ये हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 45 आएगा। पर हमरे को कहाँ पे फोकस करना है, हमरे को ज्यादा से ज्यादा 59 पे फोकस करेंगे, क्योंकि 59 की जो इंटेंस सिग्नल है वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये एनिसोल है, एनिसोल में आप देखोगे तो यहाँ से फ्रेगमेंट हो गए, हमें ज्यादातर फिनॉल जैसा मिलने वाला है। वो ये देखो M108 है और यहाँ से CH3 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो आने वाली है स्टोरी वो वेरी सिमिलर टू फिनॉल, वेरी सिमिलर टू फिनॉल। देख लीजिए ये कुछ 66-67 के करीबन वाली कुछ बात है, ये कुछ 79-77 के करीबन वाली कुछ बात है, वो हमने फिनॉल के फ्रेगमेंटेशन में दिया हुआ है, देखा हुआ है। तो फिर से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिनॉल का फ्रेगमेंटेशन एक बार देख लीजिए तो वो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको भी आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट to continue with us in a video of fragmentation of ether. Thank you.